हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑन स्टडी विद करियर। दोस्तों, हम देखते हैं आजकल लोग इंग्लिश पढ़ तो लेते हैं पर समझ नहीं पाते। इसका मेन कारण होता है इंग्लिश को सही से ना पढ़ पाना या उसकी सही से रीडिंग ना कर पाना, या जो उसमें वर्ड्स आते हैं हम उसको सही से ना याद कर पाते हैं, ना उसको सही से समझ पाते हैं। दोस्तों, जो बच्चों को दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से बुक्स, हम अपने चैनल पर उसको रीड करते हैं और जो उसमें वर्ड्स होते हैं उनको पढ़ते हैं, उनका मतलब जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम एक और स्टोरी लेकर आए हैं। स्टोरी का नेम है नसरुद्दीन्स एम। ठीक है दोस्तों, नसरुद्दीन का एक सपना या एक लक्ष्य था। ठीक है दोस्तों, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और इसको जानेंगे और जो इसमें वर्ड्स आएंगे मैं आपको उसका मतलब बताऊंगा और आप उसको लिख लेंगे। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे, और जो आपको मतलब समझ ना आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हम इसको रीड करते हैं, इस स्टोरी को, और इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए रीड करते हैं। वन डे नसरुद्दीन वाज चैटिंग विद हिज फ्रेंड्स। एक दिन की बात थी। नसरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति है, वो अपने दोस्तों से बातचीत कर रहा था। ठीक है, तो ही बेगन टू पोस्ट, नो वन कैन मैच माई स्किल इन आर्चरी। वो कहता है मुझे बहुत बढ़िया क्या तीरंदाजी आती है, मुझे बहुत अच्छी तीरंदाजी आती है। तो वो कहता है, आगे पढ़ते हैं। आई स्टिंग द बो, टेक एम एंड शूट द आरो। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब होता है जब वो एक लक्ष्य की ओर देखता है या उसकी तरफ निशाना लगाता है, तो एरो का मतलब, आर ओ का मतलब होता है तीर। ठीक है दोस्तों, आर ओ का मतलब होता है तीर। तो वो ढींगे मार रहा था। कौन? नसरुद्दीन, कि मुझे बहुत अच्छी तीरंदाजी आती है। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। द आरो इज श्योर टू हिट राइट ऑन टारगेट। वो कहता है कि मुझे बहुत अच्छा अपना टारगेट पर निशाना लगाना आता है। ठीक है दोस्तों, आगे रीड करते हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, आप मेरी वॉइस पे ध्यान दीजिए। ठीक है दोस्तों, जो वर्ड्स आपको समझ में ना आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हीयरिंग दिस, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स immediately brought a bow and some arrows। वो कहता है, कौन? इमीजिएटली उसके दोस्त ने सुनी ये बात और उसकी बात पे यकीन नहीं करा। तुरंत उसने क्या करा, उसके दोस्तों ने कहा कि इमीजिएटली कुछ तीर लाए और एक धनुष लाए। ठीक है दोस्तों, तो उसे चलाने के लिए दे दिया। ठीक है, गिविंग दैम टू नसरुद्दीन, ही सेड, हियर नसरुद्दीन, टेक दिस बो एंड आरोज। उसके हाथों में क्या दे दिया? उसके हाथों में तीर और धनुष दे दिया। ठीक है दोस्तों, आगे रीड करते हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। गिविंग ये पढ़ लिया हमने। देन पॉइंटिंग टुवार्ड ए टारगेट, ही सेड, एम एट दैट टारगेट एंड शॉट एन एरो। तो उसने टारगेट की तरफ क्या करा? निशाना लगाया, और वो निशाना नहीं लगा, पहली बारी में नहीं लगा। आगे पढ़ते हैं। नसरुद्दीन हैड द बो इन हिज हैंड, स्ट्रंग इट, aimed at the target and shot an arrow। नसरुद्दीन ने एक आयोजना बनाई और उसकी किसकी तरफ निशाना लगा रहा? वो टारगेट की तरफ तीर को घुमाया और उसकी तरफ चला दिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। द आरो डिड हिट द टारगेट, इंस्टीड इट फेल डाउन समवेयर
इन द मिडल। तो उसकी तरफ उसने निशाना लगाया था दोस्तों, पर वो निशाना बीच में ही गिर गया। इंस्टेड अचानक नीचे गिर गया। ठीक है दोस्तों, आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हैं कि तीर कैसे नीचे गिर गया। हाँ हाँ हाँ, उसके फ्रेंड हंस रहे थे। हिज फ्रेंड्स स्टार्टेड लाफिंग। उसके फ्रेंड क्या कर रहे हैं, उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। आगे पढ़ते हैं दोस्तों। दे सैड, हे नसरुद्दीन, इज दिस योर बेस्ट एम। नसरुद्दीन दुखी था, ठीक है दोस्तों, कि वो निशाना नहीं लगाया, अपना बेस्ट निशाना नहीं लगा पाया। ओ नो, ओ नो, नॉट एट ऑल, सैड नसरुद्दीन, डिफेंडिंग हिमसेल्फ, दिस वास्ट माई एम, इट वॉज अजाज एम, आई जस्ट शोड यू हाउ अजाज शॉट्स एन आरो। हमने यहाँ से यहाँ तक रीड करा दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक का हमने रीड करा। इसका मतलब होता है नसरुद्दीन अपना बचाव करते हुए, नसरुद्दीन अपना बचाव करते हुए कहता है कि ये निशाना मेरा नहीं था, ये निशाना किसका था, एक आज़ाद निशाना था, और मैं आप सबको दिखा रहा था कि निशाने ऐसे लगाए जाते हैं। ठीक है, आगे आगे बढ़ते हैं दोस्तों। साइनिंग दिस, नसरुद्दीन पिकेट अप अनदर आरो। Once again he strung the bow, aimed at the target, and shot the arrow. This time the arrow fell a little further from where it had fallen before. तो क्या हुआ, यहाँ से हमने यहाँ तक रीड करा। इसका मतलब है दोस्तों, कुछ कहा, नसरुद्दीन उठा, नसरुद्दीन ने फिर दूसरा तीर उठाया। वंस अगेन मतलब दोबारा उसने तीर उठाया और दोबारा निशाना लगाया, और अब की बार जो निशाना था वह पहले वाले से थोड़ा सा आगे गिरा, मतलब टारगेट पे अब भी नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, आगे पढ़ते हैं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। बट इट certainly did hit the target, they asked Nasruddin, and this must be how you shot an arrow। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मैं रीड करा, लेकिन हरगिज़ नहीं, उसका जो टारगेट था हरगिज़ नहीं, वो मानने को तैयार नहीं था कि उसका टारगेट सही नहीं लगा। तो नसरुद्दीन से सवाल किया गया, हाउ यू शॉट एन आरो, तुम्हारा तीर क्यों नहीं लगा। ठीक है दोस्तों, ऑफ कोर्स नॉट, आर्ग्यूड नसरुद्दीन, इवन दिस एम वाज नॉट माइन, इट वाज द चीफ गार्ड्स एम नाउ समबडी रिमार्केड वेल। तो जहाँ वो निशान लगा रहे थे वहाँ एक कुआं था दोस्तों, और वो जब वे कर रहे थे तो क्या, तो वो नसरुद्दीन कहता है कि मैं इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो उसने तीसरी बार निशाना लगाया और उसने जवाब में दिया कि मैं एक चीफ गार्ड्स बनना चाहता था, ये मेरा लक्ष्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नाउ हुज नेक्स्ट ऑन द लिस्ट। तो उसके दोस्तों ने कहा कि अगला कौन है। हेयरिंग दिस ऑल द फ्रेंड बस्ट ऑन आउट लाफिंग। फिर इसके बाद वे हंसने लगे। उसके दोस्तों ने, नसरुद्दीन के दोस्तों ने कहा कि अगला कौन है, और फिर वे हंसने लगे। नसरुद्दीन did say a word, he quietly picked up one more arrow। नसरुद्दीन एक वर्ड ना बोला और नसरुद्दीन चुपचाप रहा। ठीक है दोस्तों, तो एंड अगेन उसने तीसरी बार निशाना लगाने की कोशिश की। एंड दिस टाइम नसरुद्दीन वाज रियली लकी, द आरो हिट राइट ऑन द टारगेट। तो जब वो तीसरी बार निशाना लगाया उसने, तो इस बार निशाना
लग गया। ठीक है, रियली का मतलब सच में निशाना लग गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। एवरीबडी स्टार्टेड एट नसरुद्दीन देयर माउथ egg in the amazement before anyone could say anything. Nasruddin said triumphantly, "Did you see that? It was my aim." नसरुद्दीन कहता है ये नसरुद्दीन का जब निशाना लगा तो सबका मुंह बंद हो गया। ठीक है दोस्तों, तो नसरुद्दीन ने कहा कि ये मेरा एक लक्ष्य था। नसरुद्दीन ने कहा ये मेरा लक्ष्य था। ठीक है दोस्तों, तो हमें इससे कभी परवाह नहीं करनी चाहिए दोस्तों। जब हमें बार बार असफलता मिले तो हमें कोशिश करते रहनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक दिन हमारी भी मेहनत रंग लाती है और हम भी कामयाब हो सकते हैं। आपको इस स्टोरी से आपने कुछ सीखा होगा। ठीक है दोस्तों, जो न्यू वर्ड्स हैं आप उनको नोट डाउन कर लेना और आप इनका मतलब मुझसे जान सकते हैं या आप कहीं भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चैटिंग, एक्चुअली, स्टिंग, टारगेट, डिफेंडिंग, मेजमेंट, ट्राइफेंटली। ठीक है दोस्तों, आप इनको नोट डाउन कर लेना, न्यू वर्ड्स से आप इनको यूज़ करना। अब आपकी मर्ज़ी है, आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पर एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, क्योंकि दोस्तों इसमें आपका भी प्रॉफिट है और आप जिसको भी भेजोगे उनका भी प्रॉफिट है, क्योंकि आप उनको भेज रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो आप उनको मदद कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो उनकी। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा दोस्तों। सपोर्ट माय चैनल।